उसी समय पर अरे तब लगिले आयु हनुमाना, तब लगिले आयु हनुमाना, तब लगिले आयु हनुमाना, तब लगिले आयु हनुमाना, अनुज सीख सब रोग खाना, समय पर हनुमान जी लखनलाल को लेकर के जैसे सामने आए और राम जी ने देखा, अरे हनुमान इसे क्या हो गया लक्ष्मण को, ये बोलता क्यों नहीं है, आंखें खोलता क्यों नहीं है, हुआ क्या? हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका के युद्ध में आज मेघनाथ की शक्ति से लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए हैं। जैसे ही कहा तो शक्ति से मूर्छित हो गए। राम जी रोने लगे और कहने लगे, अरे लक्ष्मण क्या हो गया तुझे, तू आंखें क्यों नहीं खोलता, मैं अयोध्या क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, अरे आंखें खोल मेरे भाई। और कहने लगे तू ऐसा वैसा भाई नहीं है मेरा, क्योंकि जब चित्रकूट पे सभा लगी थी उस सभा में वशिष्ठ जी, जनक जी सभी लोग विराजमान थे, तो वहां चारों भाई जब हम एकत्रित हुए थे तो ये बात तय हुई थी कि भाई तो भाई की विपत्ति बांटने वाला होता है, और आज तू मुझे विपत्ति में छोड़ के चला कैसे गया मेरे भाई? बाटी विपत्ति और सभाई मोई भाई, और अवध तुम्हार काज कछु। ये तय हुआ था चित्रकूट पर कि हम आपस में चारों भाई इस विपत्ति को बांट करके सहेंगे, और लक्ष्मण तू आज मुझे बीच में छोड़कर क्यों जा रहा है? आंखें खोल मेरे भाई, भाई होता है विपत्ति बांटने वाला होता है, संपत्ति तो दुनिया बांटती है महाराज। आजकल तो भाइयों में संपत्ति का झगड़ा है, लेकिन असल में तो झगड़ा विपत्ति बांटने का होना चाहिए, भाई विपत्ति को बांटने वाला होता है, ये मानस हमारा कह रहा है। लक्ष्मण आंखें खोल, अगर तूने आंखें न खोली तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। और कहने लगे मेरो सब पुरुषार्थ ठाक्यो, मेरो सब पुरुषार्थ ठाक्यो, मेरो सब पुरुषार्थ ठाक्यो, मेरो सब पुरुषार्थ ठाक्यो। अगर मेरा भाई लक्ष्मण आके नहीं खोलता तो मैं जानता हूँ ये बानर जितने भी बानर भालू हैं, जय है सबो बंदर, जय है सब बंदर, अपने अनुज सगाती, जय सब गिर घोड़ा
लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, मैं अपने भाई अनुज के साथ अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जिस समय कहा राम जी ने कि मैं प्राणों को त्याग दूंगा, अब तो बानर भालू व्याकुल होने लगे और क्या कहने लगे, सारी बानर सेना व्याकुल हो गई और कहने लगी ये क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी मूर्छित है और राम जी कह रहे हैं कि मेरा भाई अगर आंखें नहीं खोलता तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। प्रार्थना करने लगे और बानर सेना बोल पड़ी, बानर सेना बोल पड़ी, भगवान बचा लो लक्ष्मण को। सारी बानर सेना बोलने लगी अरे राम जी लक्ष्मण को बचाओ, अगर लक्ष्मण नहीं बचे तो तुम हमें नहीं मिलोगे। और बानर सेना बोल पड़ी भगवान बचा लो लक्ष्मण को। और भगवान श्री राम बोल उठे हनुमान बचा लो लक्ष्मण को। श्री राम राम जी से तो हनुमान जी की तरफ राम जी देख करके बोले हनुमान लक्ष्मण को तुम ही बचा सकते हो। तो हनुमान जी कहने लगे प्रभु अगर मैं तुम्हारी आज्ञा पाऊं जो पे तब अनुशासन पाऊं। तो बोले क्या करोगे तुम अगर मैं आज्ञा दे दूं तो। अब हनुमान जी गिनाने लगे, ध्यान देने की बात है, बुद्धिजीवी लोग ध्यान देंगे। कहने लगे अगर राम जी तुम्हारा में आज्ञा मिल गई तो चंद्रमय शैल जोला, तो चंद्रमय निचोड़ चैल जो आन सुधा शिर लाओ जो पे तब अनुशासन। प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो बताते इस चंद्रमा में अमृत है, मैं इस चंद्रमा को पकड़ के और निचोड़ के इसमें से अमृत लेकर के आकर के भैया लक्ष्मण को पिला दो। राम जी कहने लगे हनुमान तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन हनुमान जी कहने लगे प्रभु लेकिन क्यों, ये लेकिन किंतु परंतु क्यों। तो राम जी कहने लगे तुम नहीं जानते ये चंद्रमा की बात, तुम्हें पता है एक दिन हम सब लोग समुद्र तट पर बैठे थे तो वहां क्या चर्चा हुई थी, क्या हुई थी। जब राम जी ने चंद्रमा को देखा और पूछा कहता है प्रभु सस्यमोह में चकताई। राम ने कहा हे बानर भाइयों देखो, कहे प्रभु सस्यमोह में चकताई। कहा निज निज मत भाई। राम जी ने पूछा ये बताओ इस चंद्रमा में ये काले काले धब्बा किस बात के हैं। तो हनुमान तुम्हें पता है इसमें क्या हुआ था। बोले क्या हुआ था। तो सबसे पहले सुग्रीव ने पूछी कि इस चंद्रमा में ये काले धब्बे किस बात के हैं। तो सुग्रीव ने क्या कहा, कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, और सस्यमोह प्रगट भूमि करवाई। सुग्रीव ने क्या कहा, प्रभु इस चंद्रमा में ये पृथ्वी के काले काले धब्बे हैं। तो किसी मानस प्रेमी ने कहा कि उनको तो भूमि नजर आएगी ना उसमें, क्योंकि अभी अभी राजा बने, राम जी ने बाली को मार के राज्य दिया है,
तो इन्हें तो भूमि दिखाई देगी चंद्रमा में। उसके बाद विभीषण से पूछा, विभीषण तुम बताओ ये काले धब्बे किसके हैं? तो विभीषण ने कहा मारे उराव सती हम और महे परी श्यामता सो। अब विभीषण कहने लगे प्रभु इसमें ये धब्बा नहीं है तो क्या है? कि हमने सुना कि राहु ने एक लात मारी तो उस लात का ये निशान है। अब इन्हें अभी अभी रावण की लात मिली है ना, इसलिए उन्हें सब में लात दिखाई दे रही है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी जिसकी दृष्टि होती है सृष्टि उसको वैसी नजर आती है। अंगद से पूछा तो अंगद ने कहा को विधि जब रति सवारी। अंगद बोले नहीं प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, न तो इसमें पृथ्वी का टुकड़ा न किसी ने लात मारी। तो क्या है कि इसमें जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो कामदेव और रति को जब सुंदरता गई तो रति और कामदेव से सुंदरता लेकर इस चंद्रमा को दे दी, क्योंकि इनके पिता का राज्य छीन के सुग्रीव को दे दिया ना, इसलिए इन्हें वही नजर आ रहा है। जैसी जिसकी दृष्टि वैसी सृष्टि। लेकिन जब हनुमान जी को पूछा कि हनुमान ये क्या है, तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर कहा हे हनुमंत सुनो प्रभु शशि कुमार प्रियदास। ये चंद्रमा तुम्हारा दास है, तब मूर्ति विधि गुण बसत सोई श्यामलता दास। प्रभु ये चंद्रमा तुम्हारा दास है और इसके हृदय में तुम्हारी मूर्ति है, तो इसलिए ये श्यामला नजर आ रहा है। अब सोच लो उस दिन भी बताया था, आज फिर बात सिद्ध हो गई। कौन सी? संत लवार चोर मुनि ज्ञानी तस आपन जत दूसर जानी, जत आपन तत दूसर जानी। संत लवार चोर मुनि ज्ञानी जत आपन तत दूसर जानी। गमार को गमार नजर आएगा और मुनि को मुनि नजर आएगा। संत तलवार चोर मुनि ज्ञानी और ज्ञानी को सब ज्ञानी नजर आएंगे। आज हनुमान जी के हृदय में राम जी की मूर्ति है, सब में उन्हें राम जी का ही दर्शन होता है। बोले आपकी मूर्ति है चंद्रमा के अंदर इसलिए छाया पड़ रही है। आज राम जी बोले उस दिन तो तुम कह रहे थे कि मेरी मूर्ति है इसके अंदर और आज कह रहे हो तो इसको निचोड़ लो चंद्रमा को। अब हनुमान जी बोले प्रभु क्षमा करो गलती हो गई। तो फिर क्या किया जाए? अब दूसरा उपाय बताया, प्रभु तो ऐसा करता हूं। बोले क्या? अरे के पाताल चलो प्यारा पति के पाताल, के पाताल चलो प्यारा पति अमृत पूर्णम महिलाऊं। प्रभु तो ऐसा करता हूँ पाताल में जाता हूँ और वहां से अमृत कुंड लेकर के आता हूँ और भैया लक्ष्मण को अमृत मिल जाएगा। राम जी ने फिर रोक दिया, हनुमान तुम ऐसा कर सकते हो लेकिन। हनुमान बोले फिर लेकिन? बोले हाँ फिर लेकिन। क्यों? अरे एक नाग को जिंदा करने के लिए तुम इतने नागों को मारकर अमृत कुंड लाओगे? बोले नाग? हाँ नाग। अरे शेष सहस्त्र शीश जग कारण, शेष सहस्त्र शीश जग कारण, शेष शीश जग कारण, सोई अब करू भव्य भवन तारण, सोई अब करू
हनुमान जी ये काम गलत है। तो हनुमान जी बोले प्रभु अब चंद्रमा की भी आपने कह दी और वहां से भी अमृत नहीं आ रहा और पाताल से भी अमृत नहीं आएगा, तो भैया लक्ष्मण वो जिंदे कैसे होंगे? तो प्रभु एक बात करूं? बोले क्या? क्या मैं इस दुनिया से मृत्यु को ही खत्म कर, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। राम जी बोले हनुमान तुम ऐसा कर सकते हो लेकिन, भगवान बोले फिर लेकिन, हनुमान बोले फिर लेकिन, बोले हाँ फिर लेकिन क्यों? कि जब दुनिया में से तुम व्यक्ति को ही मार दोगे तो फिर कोई मरेगा नहीं, और जब कोई मरेगा नहीं तो फिर ये मृत्यु लोग नहीं बांटता। अरे यहाँ की जनसंख्या कहाँ जाएगी? फिर तो ये कहेंगे लोग ये कप ले जाओ एक कप और 1001 नंबर वाले दादाजी को चाय लेके आओ। जब मरेगा ही नहीं व्यक्ति तो क्या होगा? ये 100 नंबर वाले बाबा के लिए चाय ले जाओ, ये 1001 नंबर वाले बाबा को चाय दे दो। जब कोई मरेगा नहीं, मृत्यु को मार दोगे तो फिर क्या होगा? हमारी ये तो कुछ बात अच्छी नहीं लगी। और फिर मेरे प्रण का क्या होगा? बोले प्रभु तुम्हारा कौन सा प्रण है? तो बोले निश्चरहीन करहु महि पूज उठाई मन कीन। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से मुक्त कर दूंगा। तो जब मृत्यु को तुम मार दोगे तो फिर ये निशाचर कैसे मरेंगे? बोले ये भी समस्या है प्रभु, तो क्या होना चाहिए? तो जवानों में होता है जोश, हनुमान जी युवा है ना, जोश से काम ले रहे हैं, और बूढ़ों में होता है होश। जवानों में तो जोश होता है लेकिन बुढ़ापे में होश होता है। तो जामवंत ने कहा उसी समय, जामवंत कहाँ पे थी सुसेना, मेरी समझ में एक बात आई है। बोले क्या? अरे लंका में किसी को भेजो। कि लंका में क्यों? कि लंका में वैद्य हैं सुषेण, उन वैद्य को बुलाओ। जैसे ही कहा वैद्य को बुलाओ लंका से, अब तो जो बानर थे वो कहने लगे बोलो देखो इस बूढ़े की बुद्धि सठिया नहीं। अरे सभ्य उम्र में बड़े हैं जामवंत जी। बोले ये कैसे बड़े बूढ़े हैं कि बुद्धि को क्या हो गया? किसी ने पूछा क्यों? अरे तो डॉक्टर भी बताया तो लंका था, डॉक्टर भी बताया तो लंका था। अब ये बताओ वहां युद्ध चल रहा है और क्या पता उस डॉक्टर की जहर का इंजेक्शन लगा दिया तो लंका का ही तो डॉक्टर है, और कहीं जहर का इंजेक्शन लगा दिया तो लक्ष्मण भैया वैसे भी नहीं बचेंगे। बांध आपस में चर्चा करने लगे ये तो गलत है भैया, लंका का डॉक्टर नहीं। अरे डॉक्टर बुलाओ तो अयोध्या से बुलाओ, डॉक्टर बुलाना है तो अयोध्या से बुलाओ। राम जी से कहा तो राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले हमारी अयोध्या में डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं। अरे हमारी अयोध्या में डॉक्टर की जरूरत है ही नहीं। बोले आलस मृत्यु नहीं तब पीरा और तब सज्जन सब पीरज। हम नहीं कह रहे, मानस कह रहा है कि राम जी की अयोध्या में तो सब बलवान हैं, सब सुंदर हैं, सब विरज शरीर वाले हैं, उन्हें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, कोई बीमार ही नहीं होता। अब बीमार क्यों नहीं होता? बोले बढ़िया भोजन करते हैं, भोजन बढ़िया जैसा भोजन होगा बीमारी किससे फैलती है? गंदगी जहां होगी वहां बीमारी फैलेगी। मोदी ने स्वच्छता अभियान किस लिए चलाया? इसलिए चलाया। अब बोले कि डॉक्टर अयोध्या में है ही नहीं क्योंकि यहाँ का खान पान बढ़िया है कि तरई आहार साग फल कंदा। आहार कैसा है अयोध्या का? बोले साग फल कंदा। और कोई प्रमाण? बोले हाँ, भोजन करत चपल चित भोजन करत चपल चित अवसर पाए और भाग चले
मात्रा नहीं है, भोजन मात्रा में, और भजन के लिए कोई मात्रा नहीं। कितना भी किए जाओ, कितना भी किए जाओ, और भोजन में मात्रा है। सब तो वही है, लेकिन एक मात्रा लगा दी कि भोजन मात्रा में खाओ, लेकिन भजन बिना मात्रा के करो। भजन के लिए कोई मात्रा नहीं है। और भोजन का प्रमाण मानस में तीनों भोजन, सत रज तम। तो अयोध्या का भोजन कैसा है? सत्वगुणी और रजोगुणी। जब राजसी भोजन है, भोजन कहते हैं राजसी को, भोजन करत चपल चित्त एक प्रमाण। और बोले सात्विकी करई आहार साक फल कंदा, ये सात्विकी भोजन है। तो बोले जहाँ सात्विकी भोजन होगा, जहाँ राजसी भोजन होगा, वहाँ बीमार आदमी नहीं होगा। और बीमार कहाँ होगा? कहे महिष मानुष धेनु खर अज फल निशाचर भक्षणी। तुलसी आसन्नति कथा कछुति कहे कही। तुलसी आसन्नति कथा कछुति कहे कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पई है सही। रघुवीर तीरथ शरीर त्याग गति पई है सही। अब बताइए, यहाँ ये भोजन है महिष मांस गाय घोड़ा भैंस बकरी जो कुछ मिल जाए, फल निशाचर भक्षणी। अब जब ऐसा भोजन करेंगे तो बीमार तो होगी। अयोध्या में कोई युद्ध नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। अब ये बताओ कि जहाँ इस चीज की जरूरत नहीं, वहां वो चीज मिल जाए तो क्या होगा? अरे पंजाबी कोई कॉलोनी हो पंजाबियों की, और वहां कोई नाई अपनी बाल बनाने वाली दुकान खोल ले पंजाबियों की कॉलोनी में, तो बेचारा दिन भर बैठा बनी रही, क्योंकि वहां कोई बाल बनवाने वाला तो आ नहीं रहा। तो अब डॉक्टर अयोध्या में दुकान खोल ले तो वहां कोई बीमारी नहीं है। अरे बीमार तो लंका में इसलिए बैठे हैं, अयोध्या में कोई बैठे नहीं है। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जाओ सुषेण व्यक्ति को लेकर के आओ। हनुमान जी पहुंचे, धरि लघु रूप, और जाकर के देखा। अब हनुमान जी ने पूरा घर उठा लिया, सुषेण व्यक्ति का पूरा घर। अब किसी ने पूछ लिया पूरा घर क्यों उठाया? भाई व्यक्ति को ले जाते। तो इसमें संतों के अलग अलग मत हैं। किसी संत ने कहा घर पूरा इसलिए ले गए कि अगर रावण को पता चल गई तो सुषेण वैद्य के पूरे परिवार को मरवा देगा। तो ये वहां दवा देने क्यों गया मेरे दुश्मन को? इसलिए हनुमान जी ने पूरा घर उठाया। दूसरे संत ने कहा कि इसलिए पूरा घर उठाया कि खाली वैद्य को ले जाओ, अगर दवाई की जरूरत पड़ी तो यहाँ रह जाएगा। अरे नर्स हॉस्पिटल पूरा ही ले चलो, किसी चीज की जरूरत पड़ी तो फिर यहाँ कौन लेने आएगा? इसलिए पूरा क्लिनिक ले चलो। अब जैसे ही घर उठा के और हनुमान जी चले, पत्नी जगी, किसकी? सुषेण वैद्य की। बोली जगो जगो जगो। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो गया, संध्या का समय था। तो उसने क्या हुआ? बोले लगता है भूकंप आ गया। भूकंप आ गया? हाँ भूकंप आ गया, निकलो घर से बाहर। सुषेण वैद्य जगे और जग करके खिड़की से जैसे झांके तो घर जा रहा है उड़ता हुआ आकाश में, और देखा तो समुद्र के ऊपर घर दिखाई दिया। बोले अरे पागल, तू नहीं जानती ये भूकंप नहीं आया तो क्या आया? कि वही बंदर आ गया। कौन सा? जिसने लंका जलाई थी? नहीं नहीं, वो नहीं। अरे मैं तो था दरबार में, एक बंदर आया था और दरबार में जिसने पैर गाड़ दिया था उसने क्या कहा था पता है तुझे? अरे असरे से हो तेसा हो मुख जोड़ो, असरे से हो तेसा हो मुख जोड़ो, असरे से हो तेसा मुख जोड़ो, असरे से हो तेसा मुख
समुद्र में डुबो दो। किसने कहा था? अंगद ने। सुसेन वैद्य कह रहे अपनी पत्नी से, कोई बंदर आ गया तो अब क्या करें? बोले भजन करो, अगर बचना है तो भजन करो। अब तो कीर्तन करने लग गया पूरा परिवार। सुसेन वैद्य का, हे प्रभु हमें बचाओ। और इधर हनुमान जी ने ले जाकर के युद्ध के मैदान में वहीं जहाँ भगवान लक्ष्मण को गोदी में लिए बैठे थे जाकर के वहां रख दिया। सुसेन वैद्य ने दरवाजा खोला, बाहर निकल के आए, आकर के राम जी के शरणों में प्रणाम किया। राम जी ने कहा वैद्य जी, बोले हाँ, कि मेरा भाई लक्ष्मण मूर्छित है, इसको जरा देख लो और इसका इलाज करो। हाँ, जैसे कहा वैद्य एकदम से सीधा पड़ गया। बोले प्रभु क्षमा करना, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बोले मैं वैद्य दसानन के घर का, मैं वैद्य दसानन के घर का, दसानन के घर का, मैं वैद्य दसानन के घर का, किस तरह तुम्हारा काम करूं, किस तरह तुम्हारा काम करूं, वैद्य कहने लगे मैं तो लंका का वैद्य हूँ, रावण का वैद्य हूँ। मैं वैद्य दसानन के घर का, किस तरह तुम्हारा काम करूं, किस तरह तुम्हारा अनुचित होगा यदि बैरी को, अनुचित होगा यदि बैरी को, लंकापति के आराम करो, लंकापति के आराम करो, लंकापति के आराम करो। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, इसमें साफ बुराई दिख रही है, क्योंकि तुम्हारा और मेरे राजा रावण का युद्ध चल रहा है और मैं अगर इलाज करूंगा तो साफ साफ बुराई मुझ पर आएगी। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए, कैसे वह कर्म किया जाए, कैसे वह कर्म किया जाए। जिसमें बुराई का काम है, वो काम कैसे किया जाए? हे राम आज्ञा देते हो, हे राम ये आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए, इस समय अधर्म किया जाए, इस समय अधर्म किया जाए। वैद्य ने कहा ये तो बहुत बड़ा अधर्म होगा। क्यों? अरे तुम्हारा और रावण का युद्ध चल रहा है और मैं उनका वैद्य तुम्हारे यहाँ इलाज करूं, तुम्हें स्वस्थ बनाऊं, तो साफ साफ बुराई सीधी सीधी, और ये तो अधर्म होगा। जैसे ही कहा अधर्म होगा, राम जी कहने लगे तुम धर्म की बात कर रहे हो? अरे लंका वाले, अधर्म की बात कर रही हो तुम धर्म क्या जानो? अष्टभ्रष्टाचारा भास संसारा, धर्म सुने नहीं काना। ये तुम्हारी यहाँ की स्थिति, तुम्हारे यहाँ धर्म है कहाँ जो तुम धर्म की बात कर रहे हो? हनुमान ले जाओ उस व्यक्ति को और जाकर के लंका में छोड़ आओ, हमारा होगा सो होगा। और राम जी कहने लगे धर्म तुम क्या जानो, धर्म हम तुम्हें बताते हैं। अरे जिस धर्म है तो निज राज्य गया, की दया, उस धर्म है तो निज राज्य गया, जिस धर्म है निज राज्य गया, श्री देव का मरण हुआ, श्री देव का मरण हुआ, श्री देव का मरण हुआ। जिस धर्म है तो निज राज्य गया, श्री देव का मरण हुआ, श्री देव का मरण हुआ, श्री देव का मरण हुआ। जिस
धर्म पे भाई भ्रात छुटा, जिस धर्म पे भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, सीता प्यारी का हरण हुआ, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म हेतु, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, सीता प्यारी का हरण हुआ, सीता प्यारी का हरण हुआ। और राम जी कहने लगे सुन बेटे, धर्म किसे कहते हैं मुझसे सीख। जिस धर्म के कारण मेरे राज्य को छोड़ दिया, जिस धर्म के कारण मेरे पिता ने संसार को छोड़ दिया, लेकिन धर्म नहीं जाने दिया, और जिस धर्म के कारण मेरा भाई भरत मुझसे दूर रह रहा है, और उस धर्म पर लक्ष्मण भाई भी, धर्म पे लक्ष्मण भाई भी, धर्म पर लक्ष्मण भाई भी, धर्म पे लक्ष्मण भाई भी, उस धर्म पे लक्ष्मण भाई भी, यदि मर जाए तो मर जाए, मर जाए लक्ष्मण भाई भी, यदि मर जाए तो मर जाए। उस धर्म पे लक्ष्मण भाई भी, यदि मरता है तो मर जाए, यदि मरता है तो मर जाए, मरता है तो मर जाए। आवाज यही दिल से होगी, आवाज केवल नहीं आएगी मेरे हृदय से, भले मेरा लक्ष्मण भाई चला जाए, लेकिन आवाज यही होगी दिल से, यह धर्म नहीं जाने पाए, यह धर्म नहीं जाने पाए, धर्म नहीं जाने पाए। आहा, जैसे ही धर्म का पाठ राम जी ने पढ़ाया, तू धर्म की शिक्षा में दे रहा है। अरे धर्म पर मुझे पूछे, मेरे पिताजी ने धर्म पर प्राणों को त्याग दिया, भैया लक्ष्मण मरे तो मर जाए, लेकिन मैं धर्म को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब तो बैठे ने चरणों में गिर करके माफी मांगी, और माफी मांग के बोले प्रभु मुझको क्षमा करे, मुझसे गलती हो गई। बोले तू कैसा वैद्य, डॉक्टर और वैद्य की कोई किसी से दुश्मनी नहीं, दोस्ती। वैद्य का कोई न प्रेमी होता है न कोई दुश्मन होता है, उसका काम होता है इलाज करना। उसने क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद वैद्य ने कहा कि भैया लक्ष्मण के प्राण एक ही तरीका से बच सकते हैं। बोले क्या? कि अगर सूर्योदय से पहले बूटी लेकर के कोई यहाँ आ जाए, संजीवनी बूटी जो द्रोणागिरी पर्वत पर मिलेगी, जैसे ही कहा कि रात्रि भर में आ जाए। हनुमान जी कहने लगे, फिर बोल गए जल्दी। हनुमान जी कहने लगे, आज हनुमान ने जैसे ही कहा प्रभु चिंता क्यों कर रहे हो, और कितनी बड़ी बात अहंकार की आज हनुमान जी ने कर दी। प्रभु कि जितनी देर में एक राई का दाना और खोलते हुए तेल में चटकने में जितनी देर लगती है, उतनी देर में मैं बूटी लेकर के आ जाऊंगा। इतना बड़ा अहंकार हनुमान जी को। आज हनुमान जी ने जैसे ही उड़ान भरी, अब देखो अंतर देखना, हनुमान जी की दोनों उड़ानों का अंतर देखना। जब पहले उड़ान भरी थी, जब सीता की खोज करने गए थे, तो यही कही दाई सबन कहु माथा चले हरस ही अठारे। जब पहली उड़ान भरी तो राम जी के चरणों में हृदय में स्मरण करके सबको प्रणाम करके, लेकिन आज की उड़ान में अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया? कि रामचरण सरसिज उर राखी, रामचरण सरसिज उर, रामचरण सरसिज उर राखी, रामचरण चला प्रभंजन बल सुख फांसी, पहले की उड़ान में गए तो सबको प्रणाम करके और हृदय में राम जी का ध्यान करके, ध्यान दे रहे प्रणाम का अर्थ एक पॉइंट मिल गया। पहली उड़ान में जब सीता की खोज में गए थे
असकई नाई सबन कहूं बरखा और चले हरस ही घर न बुला। अब की उड़ान में तो अपने बल का बखान करके चला प्रवंजन बल सुख भासी, अपने बल का बखान करके आज उड़ान भरी। लेकिन अब की बार बखान अपने बल की है तो अब राम जी इधर सोच रहे हैं। राम जी सोचने लगे कि जब मेरा लक्ष्मण बीमार हुआ तो उसके लिए तो दैत्य लंका में मिल गया, लेकिन आज मेरा भक्त हनुमान बीमार हो गया, इसके लिए दैत्य कहां से लावे? ये भी तो बीमारी है, अहंकार भी बीमारी है। बोले वो इसका डॉक्टर कहां से लेकर के आए? राम जी तो पूरा प्रेरक रघुवंश सबके हृदय की जानने वाले हैं। हनुमान जी ने उड़ान भरी। और एक और बात, विशेष बात देखना, जब पहली उड़ान में हनुमान जी चले तो मैनाक पर्वत आया, आप विश्राम कर लो। तो हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोई कहां विशेष। उन्हें 1 मिनट का भी टाइम नहीं, सेकंड का भी, हाथ से छुआ और निकल गए, रुके नहीं। और अब की बार अरे आ जाएगी। और जब टाइम कितना है? 1 महीने का, और ये केवल टाइम कितना है? 1 रात्रि का। अंतर देखते जाना। अब अपना बल बखान करके और चले। इधर रावण ने जैसे ही सुना कि बूटी लेने बंदर जा रहा है तो काल ने भी राक्षस को बुलाया। बोले जा, किसी भी तरह से हनुमान जी का रास्ता रोक। कालनेमी ने सोचा कि आज तो मृत्यु से पाला पड़ गया, हनुमान जी का मार्ग रोकना। अरे देखत तुम्हें नगर जी जा रहा, देखत तुम्हें नगर जी जा रहा, देखत तुम्हें नगर जी जा रहा। आज कालनेमी ने रावण से कहा, रावण तुम्हारे देखते देखते जिस बानर ने पूरे नगर को जला दिया, लाख कर दिया था, देखत तुम्हें नगर जी जा रहा, देखत तुम्हें नगर जी जा रहा, सासु पंथ को रोकन हारा, सासु पंथ को रोकन हारा। देखते देखते लंका को जला गया, उसका रास्ता कौन रोक सकता है? जैसे ही तलवार निकाली, जाता है कि नहीं जाता? उसने कहा कि इसके हाथ से मरना तो फिर हनुमान जी राम के भक्त है, उनके हाथ से मरना अच्छा। बोले ठीक है मैं जाता हूं। और वो गया, जा करके उसने सोचा, बुद्धि अपनी विवेक लगाया कि हनुमान जी को रोकने का उपाय और तो कोई है नहीं, बल से तो रोक नहीं सकते, केवल छल से रोका जा सकता है। तो उसने क्या किया? एक सुंदर आश्रम की रचना की। बहुत सुंदर आश्रम है, तालाब, कुआ, बावरी, बड़ा सुंदर रमणीय स्थान। और वहां खुद बैठ गया। अब बोले हनुमान जी को रोकने का एक ही तरीका है। उसने कथा प्रारंभ कर दी। क्या? राम कथा। और राम कथा सुनिबे को रसिया। हनुमान जी क्या है? राम कथा के रसिक हैं। हनुमान जी ने देखा कि ये राम कथा हो रही है, जहां टाइम नहीं है वहां उतर के आने लगे। पहले 1 मिनट नहीं रुके। आज यही नहीं सोचा कि मेरे पास टाइम, केवल 1 रात्रि उतरने लगे। अहंकार है मन में। उतर के आए, देखा तो वो कपट केस बना करके अच्छा वक्ता बन के बैठ गया, कथावाचक बन के बैठ गया। जय हो जय हो। आज तो बहुत दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं चोटला से आए हैं। जय जय श्री राधे श्याम।
आइए कथा प्रसंग पर वहां देखा तो हनुमान जी ने श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 श्री राम। इसे कहते हैं भक्ति। टूंडला से आए ये सभी हमारे पूज्य पंडित जी हैं, अच्छे कथा वक्ता भी हैं। हमारे ठाकुर साहब हैं, मुकेश स्वीट बड़ी अच्छी दुकान है टूंडला के अंदर, मानी हुई हस्ती है टूंडला की। हमारे बिल्लू भैया हैं, बड़ा सुंदरकांड अच्छा पाठ करते हैं। मैंने तो कहा था एक दिन मैंने आना तो सुंदरकांड का पाठ करना, बोले महाराज कथा सुनने के बाद कोई सुंदरकांड सुनेगा ही। और हमारे पप्पू भैया जो आपके सामने बैठे हैं, हमारी ये पूरी कमेटी है और इनकी बड़ी अच्छी संस्था है। सुंदरकांड में या कथाओं में किसी में भी जो भी पैसा आता है चौथी में, वो सारा का सारा पैसा जमा होता है और वो गरीब कन्याओं के विवाह में लगाए जाते हैं। जो भी पैसा आता है चाहे कथा में चाहे सुंदरकांड में, उसके हमारे अध्यक्ष आपके सामने बैठे हुए हैं। बाबा म्यूजिकल ग्रुप के नाम से फेमस है हमारे दुबे जी पंडित जी हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं कथा के। आइए सब लोगों का हृदय से साधुवाद सम्मान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और आइए उसी कथा में बैठ जाऊंगी। तो कथा चल रही थी, हनुमान जी का रास्ता रोका कालनेमी ने, और कालनेमी ने एक आश्रम बनाया और उसने सोचा कि हनुमान जी तो राम कथा के रसिक हैं, इसलिए ये राम कथा सुनने के बाद ही रुक सकते, तो उसने राम कथा शुरू की। तो हनुमान जी जैसे ही राम कथा सुनी देखी, उतर के नीचे आए और नीचे आकर के उस महात्मा के पास पहुंचे। और जैसे ही पास में पहुंचे तो महात्मा ने कथा कैसी की, हनुमान जी चक्कर में पड़ गए। तो वो बोला, उसने कथा प्रारंभ कहां से की,
बोले तुम नहीं जानते, बैठो। बिठाया हनुमान जी को। मैं देख रहा हूँ। बोले क्या देख रहे हो? कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तीनों कालों की देखने वाला हूँ। क्या देख रहे हो? बोले हो तो महारण रावण राम ही। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि रावण और हनुमान जी चक्कर में पड़ गए। ये कथावाचक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रावण का नाम पहले क्यों ले रहा है? अरे नहीं, इसने बल ना की, इसने कुछ कहा नहीं। पहले रावण हो तो महारण रावण राम, राम का नाम बाद में ले रहा है। बोले ये कथावाचक अच्छा नहीं है। ये कहता है राम का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जैसे हनुमान जी ने आंखें निकाली तो बोला जीती है रावण संशय। देखी कोई हनुमान जी केवल तो बोले नहीं नहीं हो तो रहा है, लेकिन जीतेंगे राम जी, इसमें संशय नहीं है। हनुमान जी शांत हो गए। बोले तो ऐसा करो, तुम त्रिकालदर्शी तो हमें गुरु दक्षिणा दे दो। नहीं, पहले ऐसा करो कि हमें थोड़ा जलपान प्यास लगी है। और देवता घबरा गए। देवता बोले हनुमान जी क्या कर रहे हो? पहले जब 1 महीने का टाइम था तो तब मैनाक पर्वत से कह दिया हनुमान से ही परसा तर्कुनी की इतना, और आज 1 रात्रि का समय, और फिर भी हनुमान जी ने देवताओं की तरफ बोले कोई चिंता मत करो। लाल लाल आंखें निकाली कि बचपन में तो निकल ही दिया है, एक बार और सही। सूर्यदेव को हाथ जोड़ के खड़े नहीं, हम उदय हो गए, नहीं चिंता मत करो, सुबह तक हम निकलने वाले नहीं है। अब हनुमान जी वहां से गए तो कहीं मन में सोची कि ये तो गुरु है नहीं सकता, ये गुरु बनाने योग्य नहीं, ये गुरु नहीं हो सकता। ये तो गुरु कैसा है? गली गली गुरुआ फिरे, गली गली गुरुआ फिरे, हमसे दीक्षा ले हो। और किसी ने दुबेजीवार पंडित जी ने पूछी महाराज स्वर्ग या नरक? बोले स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, पर हमें रुपया कोई गारंटी नहीं है स्वर्ग नरक की। बोले ये तो ऐसा ही गुरु दिख रहा है। हनुमान जी गए सरोवर में। जैसे ही वहां गए तो एक मकड़ी आ गई। मकड़ी ने पैर पकड़ा। हनुमान जी ने देखा कौन है, उसको पकड़ के मारा। मकड़ी प्रकट हो गई अप्सरा के रूप में। कहने लगी हनुमान ये कोई गुरु गुरु नहीं है, ये कोई महात्मा नहीं है, तो कालनेमी राक्षस है, तुम्हारे रास्ते को रोक रहा है। तो बोले ठीक है। हनुमान जी वहां से आए, आकर के उस बाबा के महात्मा के पास आकर के कहने लगे बाबा ऐसा करो पहले गुरु दक्षिणा ले लो, गुरु मंत्र बाद में, पहले दक्षिणा ले लो। और एक लंबूर पूंछ बनाई, लंबी पूंछ, और उस लपेट करके मुंह के बल उसको कालनेमी की बढ़ान से मारा, उसका ताड़ांत कर दिया। अब हनुमान जी को याद आई तो वहां से चले, दौड़ा के पर्वत पर पहुंचे, लेकिन देखा सैल न औषधि जीना, सहसा कभी उपार गिरे। उस औषधि को देखा, लेकिन वो बूटी जब दिखाई नहीं दी, पूरा पर्वत हनुमान जी ने उठा लिया और उठा करके चले। अब वो इलाज हो रहा है कि लक्ष्मण के इलाज का वैद्य तो लंका में मिल गया, लेकिन हनुमान जी की बीमारी का वैद्य तो अयोध्या में मिल सकता है। राम जी अब बताइए दक्षिण भारत से हनुमान जी अयोध्या होकर के क्यों गए? कारण क्या था? इस वजह से राम जी उतरे गए, हनुमान जी कहां होकर के आए? पर्वत को लेकर अयोध्या के ऊपर, क्योंकि इलाज होना है। अहंकार हो गया था हनुमान जी को। अयोध्या के ऊपर आए, देखा भरत विशाल एक, लेकिन अयोध्या की सत्ता आज राम जी की पादुका सिंहासन पर है और भरत रक्षा में तैनात है। भरत जी ने देखा है ये विशाल काय कौन जा रहा है, राक्षस जा रहा है, कौन जा रहा है? और उसने क्या किया? बिना भर बाण ते ही मारा। जैसे ही बिना भर का बाण मारा, हनुमान जी पर्वत सहित नीचे आ गए। पर्वत सहित नीचे आ गए और राम 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 कहके मूर्छित हो गए। अब भरत जी ने परे मूर्छित महिला शायद
भरत जी ने सुना और पास में गए। देखा ये तो राम भक्त कोई करता है। कहने लगे, क्या कहने लगे? जो मोरे मन बचय रूप आया, जो मोरे मन आया, श्री राम पद कमल अपाया, श्री राम दूर हो जाए। जैसे कहा सुनत बचन उठी बैठ कबीरा, सुनत बचन उठी बैठ कबीरा, सुनत बचन उठी बैठ कबीरा, सुनत बचन उठी बैठ कबीरा। जय जय जयति कौशला तीसा, जय जय जयति कौशला तीसा, जय जय जयति कौशला तीसा। जैसे कहा मन और वचन कर्म से अगर मैं राम जी का दास हूं तो हे कपि तुम स्वस्थ हो जाओ। हनुमान जी स्वस्थ हो गए, सारा श्रम चला गया। अब इलाज होगा हनुमान जी का। जो अहंकार था कि मैं उतनी देर में लेकर के आ जाऊंगा, एक राई धोते हुए तेल में डाल दो और वो चटकेगी, इतनी देर में आ जाऊंगा। ये हनुमान जी ने कहा जब बूटी लेनी गई। अब भरत जी ने देखा हनुमान को और हनुमान ने देखा भरत को, तो भरत राम ही की अनुहारी। भरत जी और राम जी का स्वरूप ऐसा था, एक जैसा, दूर से एक जैसे लगते थे। जटाजूट भरत जी भी बांधे हुए हैं। जो वेश राम का था वन में, आज नंदीग्राम में भरत जी उसी वेश से रह रहे हैं। अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में भरत जी रह रहे हैं। हनुमान ने देखा, हनुमान जी ने पूछ लिया और कहने लगे, अरे लंका की लड़ाई का छोड़ आए राम, लंका की लड़ाई का छोड़ आए राम को, लंका की लड़ाई का छोड़ आए राम, अरे लंका की लड़ाई का छोड़ आए राम तो, अरे लंका की लड़ाई का छोड़ आए राम तो, लंका की लड़ाई का छोड़ आए राम तो, लंका की लड़ाई का छोड़ आए राम तो। हनुमान जी ने कहा, राम जी क्या लंका की लड़ाई छोड़ा है? हनुमान जी लखनलाल कहाँ है? भरत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भरत जी कहने लगे, हनुमान तुम गलत समझ रहे हो क्या कि मैं राम नहीं हूं? मैं तो भरत हूं। और बड़ा सुंदर कहा, अरे कोमल स्वभाव, अरे कोमल स्वभाव कौशल्या का पुत्र प्यारा नहीं, कोमल स्वभाव कौशल्या का पुत्र प्यारा नहीं, कुटिल हृदय के कई का पुत्र प्यारा है, कुटिल हृदय के कई का पुत्र प्यारा है, अरे कोमल स्वभाव कौशल्या का पुत्र प्यारा नहीं, कुटिल हृदय के कई का पुत्र प्यारा है, कुटिल हृदय के कई का पुत्र प्यारा है, कुटिल हृदय के कई का पुत्र प्यारा। अरे अधिक क्या कहूं और पता क्या बताऊं तुम्हें, अरे अधिक क्या कहूं और पता क्या बताऊं तुम्हें, और ये
विराट मैं तो पथिक तुम्हारा, मेरा विराट तुम्हारा है, विराट मैं तो पथिक तुम्हारा। बोले मैं राम कहाँ? अरे मैं तो उनका दास हूँ, मैं कौशल्या माता पुत्र नहीं, मैं तो कुटिल हृदय केकई का पुत्र भरत हूँ। हनुमान जी ने कहा भरत जी, भरत भैया। दोनों आपस में मिले। हनुमान जी ने भरत जी को बताया कि लखन भैया की शक्ति लगी है, मैं बूटी लेकर के लिए आया था, मैं बूटी लेकर के जा रहा हूँ। भरत जी को बड़ा दुख हुआ। भरत जी कहने लगे कि सूर्योदय से पहले पहुंचना है तुमको तो मेरे बाण पर बैठ जाओ, पर्वत सहित बाण पर बैठ जाओ। हनुमान जी पर्वत सहित बाण पर बैठे, बाण चलने लगा। अब हनुमान जी का अहंकार दूर हुआ। बोले हम तो सोच रहे थे कि हम ही बलवान हैं, लेकिन हमें क्या पता थी हमसे बलवान तो अयोध्या में आज भी अयोध्या में बैठे हैं। मैंने तो कहा है कि मेरी बराबर तुम्हारा बाण नहीं चल सकता। भरत जी से इधर हनुमान जी को वहां से रवाना किया कि आप जल्दी जाओ। हनुमान जी का अहंकार दूर हुआ, पर्वत लेकर के उन्होंने उड़ान भरी। इधर 30 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भरत जी पहुंचे अयोध्या, क्योंकि सूचना देनी है। अयोध्या में आए तो सबसे पहले आते हैं अपनी कौशल्या मैया के पास, आकर के आवाज लगाते हैं पूतहीना पतिहीना माँ तेरी तुम हो कहाँ, पूतहीना माँ तेरीना पतिहीना उमातरी तुम हो कहाँ। पूतहीना पतिहीना मातरी तुम हो कहाँ, आ गया षड्यंत्रकारी, आ गया षड्यंत्रकारी, बेटा तुम्हारा कल यहाँ करेगा। भरत जी ने आवाज लगाई माँ बड़ी बात तुम कहाँ हो? कौशल्या दौड़ करके आई, देखा तो भरत दरवाजे पर खड़े हैं। भरत हाथ जोड़ करके कहने लगे माँ आ गया षड्यंत्रकारी, बेटा तुम्हारा कल यहाँ पूतहीना पतिहीना मातरी तुम हो कहाँ। देखा हृदय से लगा लिया। ये है बेमाता का प्यार, इसे कहते हैं बेमाता का प्यार। कौशल्या को ऐसा लगा कि मेरा नाम आ गया। भरत को हृदय से लगा करके कहने लगी कौशल्या अरे कौन कहता मेरा राम मन को चला गया, मेरा राम मेरे पास है। गोद लेकर भरत को कौशल्या के लिए